guys, welcome back to my channel. Now in this video we are going to discuss how to write a perfect essay. अब देखो, let me tell you for all the people जिन लोगों को लगता है कि essay लिखना बहुत tough है, उन लोगों के लिए that it is not that. The only thing that you need is practice. अब for example जैसे कि मेरा एग्जाम्पल लो, ठीक है। क्लास 10 से पहले बेसिकली उतना मेरे को कोई ऐसे बहुत अच्छा ऐसे लिखना नहीं आता था, ठीक है। बेसिक समझ में ही नहीं आता था कि एक्चुअली लिखे कैसे, जो कि बहुत कुछ डिफरेंट लगे, कुछ अच्छे आइडियाज़ के साथ जो एक ऐसे होता है। आप कभी ऐसे ऐसे पढ़ के देखना जिनको 20 out of 20 मिला है या 19 out of 20 मिला है, तो उस टाइप का जो लैंग्वेज होता है, जो फ्लो होता है, वो कैसे लाए। बट देन आई स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग कैसे। देखो, आपको कोई भी एक बुक, मान लो बुक नहीं है तो रहने दो, कोई भी एक ऐसा वेबसाइट या रिसोर्स पकड़ लो जिसमें जो आपके एसेस लिखे रहते हैं वो एक सिंगल टाइप के लिखे रहते हैं। आप अलग अलग टाइप के भी पढ़ सकते हो, बट आई वुड प्रेफर टू डू वन थिंग 1000 times रादर देन टू डूइंग 1000 things one time, ठीक है। अब होता क्या है ना कि अलग अलग लोग अलग अलग टाइप के ऐसे लिखते हैं। आप किसी एक पर्टिकुलर इंसान का कोई ऐसे लिखा, अपने स्कूल में ही आप अपने क्लासमेट से पूछना, लाइक कॉपी लेना उनका, और अलग अलग स्टूडेंट्स का, अलग अलग लोगों का ऐसे पढ़ के देखना। जो लिखने का स्टाइल होता है वो काफ़ी अलग होता है। कुछ लोग काफ़ी टू दी पॉइंट ऐसे लिखते हैं, कुछ लोग काफ़ी मेटाफोरिकल सेंस में ऐसे लिखते हैं, काफ़ी घुमा घुमा के, काफ़ी फिगर्स ऑफ स्पीच यूज़ करके। काफ़ी लोग काफ़ी इमेजिनरी फॉर्म में ऐसे लिखते हैं। इमेजिनरी इन द सेंस कि ऐसा नहीं कि इमेजिनेटिव स्टोरी, इट्स लाइक दे आर कंपेयरिंग, इंस्टेड ऑफ राइटिंग सिंपली द सन रेज वेर एंटरिंग, the sun rays were reflecting from the pond, they write that the sun rays were dancing with the waves. There's a difference between these two sentences. आप देखो कि पहले वाला सेंटेंस काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, किसी को भी पता है कि ठीक है ये सेंटेंस है नॉर्मल, बट ये सेंटेंस जब आप लिखते हो देन यू आर यूजिंग पर्सोनिफिकेशन देयर। तो तब आज जो एग्जामिनर है उसको पढ़ के थोड़ा सा लगता है कि हाँ, the student has used personification, he has thought in that manner. but कुछ लोग ये सब यूज़ नहीं करते हैं, they write very straightforward. and I'm not telling that किसी को भी ज़्यादा मार्क्स या कम मार्क्स मिलेगा, हो सकता है कि कम मार्क्स मिलेगा, क्योंकि जो स्ट्रेट फॉरवर्ड लिखता है उसमें भी हो सकता है कि कुछ ऐसे पॉइंट्स हो जो वो अपने ऐसे में यूज़ करता है, जिसकी वजह से उसका जो ऐसे है वो उस क्वालिटी का होता है जो इधर होता है, ठीक है। सो आई वोंट से कि अगर आप पर्सोनिफिकेशन से कोई भी फिगर ऑफ स्पीच नहीं यूज़ कर पा रहे हो ऐसे में, तो आपको फुल मार्क्स नहीं मिलेगा। दैट्स नॉट द केस, ठीक है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जितने भी अलग अलग टाइप का ऐसे, मतलब जितने भी अलग अलग लोग ऐसे लिखते हैं ना, उनका लिखने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है एक दूसरे से। उनका जो स्टार्टिंग करने का एक जो पॉइंट होता है, देखो ये सारा हम कोई ऐसे ही नहीं कुछ भी बोल रहे हैं, इसके पीछे भी है। जैसे कि आप इससे पॉइंट ले सकते हो कि अच्छा, स्टार्ट करने का भी कुछ तरीका होता है, कंटेंट जो होता है आपका मेन, उसको लिखने का भी तरीका होता है, एंड एंड करने का भी तरीका होता है। इन सब को हम लोग डिटेल में ब्रेक करके समझेंगे, ताकि आपको इंग्लिश में तो छोड़ो, आईसीएसई में मार्क्स लाना इज लाइक इजी, आप कर लोगे उसको। बट अगर आप एक अच्छा ऐसे लिखने या फिर कुछ भी इस तरीके से इमेजिनेशन करने सोचते हो ना कि कैसे पॉइंट्स कलेक्ट करें, उसको एक एक प्रॉपर फ्लो में डाले, आपका जो पूरा थिंकिंग है, पूरा जो पर्सपेक्टिव है, वो एक तरीके से बहुत अच्छा हो जाता है। तो आप ट्राई करके देखना ये चीज़, आप ट्राई करके देखना ये चीज़, ठीक है। कि कोई भी अगर एक पर्सन है, कोई भी इमेजिन करो जो अपने लैंग्वेज में काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है, वो इंसान का जो पर्सपेक्टिव होगा वो एक जनरल इंसान से डिफरेंट होगा, ठीक है। तो एंड दैट आई लाइक अबाउट एनी लैंग्वेज, ठीक है, वो चाहे कोई भी लैंग्वेज हो, अगर आपको अच्छे से आता है तो आप जिस तरीके से कम्युनिकेट करोगे ना, इट विल रॉक। तो सिर्फ ऐसी का बात नहीं है, इट विल टीच यू टू एक्चुअली कम्युनिकेट। और इसके काफ़ी रियल लाइफ एप्लीकेशन है, अगर आप देखो तो इनडायरेक्टली और डायरेक्टली 300 वर्ड आपको लिखने का ही बोला नहीं जाएगा, बट इस तरीके से सोचना कि कैसे इम्प्रेसिव लगे, कैसे प्रेजेंटेशन कर सकते हैं, ये सब छोटे छोटे पॉइंट हैं जो आपके एसे को, आपके कम्युनिकेशन को, आईसीएसई में हो, आईएससी में हो, सब में बेटर बनाते हैं, ठीक है। तो इसी वजह से ऐसे इज अ पार्ट ऑफ इट। आप एक ब्रॉडर सेंस में समझो कि आप वर्ड्स को फ्लो में लिखना सीख रहे हो, आप सीख रहे हो कि कैसे डिफरेंट वर्ड्स को या डिफरेंट अपने इमेजिनेशन को यूज़ किया जा सकता है, और एक टॉपिक को कैसे 300 या 350 या 250 वर्ड्स में लिखा जा सकता है। दैट्स मोर इम्पॉर्टेंट, ओके।
अब हम लोग बात करते हैं मेन की ऐसे अब देखो, इन सब में हम काफ़ी सारे पॉइंट्स बता दिए, बट अभी भी इसको बांटते हैं, बट अभी भी इसको ब्रेक डाउन करते हैं इनटू मल्टीपल पॉइंट्स। सबसे पहले तो हम बोले कि टाइप। आप अपना टाइप पकड़ लो, टाइप पकड़ लो। ये ऐसे नहीं होगा कि आप एक इंसान का देख लिए, पढ़ लिए और आपको आपका टाइप मिल जाएगा। आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऐसे प्रैक्टिस करो, और जिसमें आपको कंफर्टेबल लगता है, आपको लगता है कि हाँ ये मेरा टाइप है, कि इस टाइप से हम लिखते हैं, उसको पकड़ के फिर आप कंटिन्यू करो। और ये हर टाइप के ऐसे में एप्लीकेबल है। तो ये टाइप वो वाला टाइप में समझ रहा कि हम आर्ग्यूमेंटेटिव या डिस्क्रिप्टिव बोल रहे हैं। मेरे टाइप कहने का मतलब है कि आप इमेजिनेशन वाइज लिख रहे हो, आप मेटाफोरिकल सेंस में लिख रहे हो, मतलब मेटाफोरिकल नहीं पूरा, मतलब आप फिगर्स ऑफ स्पीच करते हुए लिख रहे हो, आप मिक्स करके लिख रहे हो, या आप बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड लिख रहे हो, कुछ ज़्यादा इधर उधर का बातें नहीं, स्ट्रेट टू द पॉइंट कि क्या हुआ, एवरीथिंग एंड जस्ट एंडेड। ठीक है, और ऐसे नहीं बोल रहे कि हम एक ही टाइप का आप जैसे स्टोरी राइटिंग, अब स्टोरी राइटिंग में इमेजिनेशन यूज़ करना है, पर इतना भी ज़्यादा नहीं करना है कि आप टॉपिक से एकदम भटक ही जा रहे हो। या आर्ग्यूमेंटेटिव, आर्ग्यूमेंटेटिव में भी इमेजिनेशन कहीं कहीं पे इस तरीके के फिगर्स ऑफ स्पीच, या ऐसा जो हम आपको बेटर क्लैरिटी के लिए ऐसे इसके एग्जाम्पल दे देंगे कि हम क्या बोल रहे हैं, ठीक है, आगे आने वाली वीडियोस में। बट अभी आप पहले मेन बात समझो कि अब जैसे आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे हो गया, तो उसमें आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड लिखना ही पड़ेगा। आप वहाँ पे फिगर्स ऑफ स्पीच यूज़ करोगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेगा, बिकॉज वहाँ पे आपको आपके पॉइंट्स के मार्क्स मिल रहा है, आपके आर्ग्यूमेंट्स के मार्क्स मिल रहे हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बट अगर आपको एक बार समझ में आ गया ना, तो आप बाकी सारे में आराम से स्विच कर लोगे, बिकॉज आपको लैंग्वेज पे कमांड हो गया, आपको फ्लो पे कमांड हो गया है। ठीक है, तो मेन बात है कि सबसे पहले ऐसे प्रॉपरली लिखना सीखो, और आपका जो टाइप है वो। दूसरा है कि हाँ, अब आते हैं जो 5 टाइप के एसेज हम लोगों को मिलते हैं एग्जाम में, वो चाहे डिस्क्रिप्टिव हो, या फिर स्टोरी राइटिंग हो, नरेटिव ऐसे हो, या पिक्चर कॉम्पोजिशन हो, कोई भी। एंड आई वोंट से कि आप कोई ऐसे करते हो तो आपको मार्क्स कम मिलेगा या ज़्यादा मिलेगा, बिकॉज सारे ही टॉपिक्स में आपको मार्क्स इक्वली ही मिलते हैं। तो आप कोई भी टॉपिक चूज कर लो, ठीक है। ठीक है, अब देखो, ये मत सोच के जाना कि यही करना है, बिकॉज बहुत बार होता है कि वहाँ पे गलत आ जाता है। बहुत लोग होते हैं कि आर्गुमेंटेटिव क्योंकि बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, तो लोग सोच जाते हैं कि आर्गुमेंटेटिव ही करना है, पर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है जो कि बहुत घुमा हुआ रहता है, या उतने सारे पॉइंट्स नहीं मिल रहे होते अगर आपको, तो फिर आप आर्गुमेंटेटिव मत करना। अगर आपके पास पॉइंट्स नहीं है, अच्छे पॉइंट्स, ठीक है, इंडिविजुअल पॉइंट्स, ये नहीं कि पॉइंट्स ओवरलैप कर रहे हैं, मतलब सेम पॉइंट को आप दूसरे तरीके से लिख रहे हो, ये सब नहीं होना चाहिए। आपके पास सॉलिड 3 से 4 से 5 पॉइंट्स है, तभी आप आर्गुमेंटेटिव लो, ठीक है। एंड फिर आप स्टोरी राइटिंग, नरेटिव, पिक्चर कॉम्पोजिशन, या कुछ भी, ठीक है, जो भी आपको अच्छा लग रहा है, डिस्क्रिप्टिव, वो सारे कर सकते हो। पर्सनली मेरा फेवरेट था फर्स्ट डिस्क्रिप्टिव एंड सेकंड आर्ग्यूमेंटेटिव। तो ये दोनों हम लेके चलते थे कि अच्छा ये नहीं आया तो ये कर लेंगे, ठीक है। तो जो भी है, तो ये हम लोग का मेन पार्ट हो गया कि चूज योर टाइप एंड चूज योर सब टाइप। मतलब एग्जाम में जो 5 टाइप्स है, उनमें से आप देख लो 2-3 जो आपको कंफर्टेबल है, जिसमें आप आराम से कर सकते हो। स्टोरी राइटिंग अगर आप अटेम्प्ट कर रहे हैं, देन मेक श्योर दैट योर स्टोरी शुड बी इम्प्रेसिव, ठीक है। अब कोई बहुत ही हट के स्टोरी ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है, बट हाँ, अगर आप छोटे छोटे एलिमेंट्स यूज़ करते हैं, जैसे कि मिस्ट्री, ठीक है, मिस्ट्री मतलब जस्ट बीच से कोई इंसिडेंट स्टार्ट करो अपने इंट्रोडक्शन में कि ऐसा हुआ, ठीक है, आई वॉज इन द मिडल ऑफ द जंगल, एंड देन फिर उसको थोड़ा सा एक्सटेंड करके फिर पीछे ले जाओ कि अच्छा हम लोग जंगल के लिए कैसे निकले। फिर सेकेंड पैराग्राफ से आप उस पॉइंट से स्टार्ट करो जिस पॉइंट से आपने स्टार्ट किया था, ठीक है। या माई फ्रेंड एक्सक्लेम्ड दिस वट एवर, देन फिर आप पीछे ले जाओ कि अच्छा हम मेरे फ्रेंड का जो मतलब मेरे और मेरे फ्रेंड का प्लान कैसे बना जंगल सफारी जाने का, एंड देन फिर आप वहीं से शुरू करो कि अच्छा वो जो एक्सक्लेमेशन था वो किस लिए था, आप किस प्रॉब्लम में फंस गए थे, या किस एक्साइटमेंट की वजह से माई फ्रेंड एक्सक्लेम्ड वट एवर। सो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। अगर आपको थोड़ा बहुत भी समझ में आ रहा, ठीक है, ठीक है। अब जब हम एग्जाम्पल्स देंगे, हम सबका रिस्पेक्टिव एग्जाम्पल्स देंगे, ठीक है, बिकॉज बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। तो हम एक वीडियो में नहीं बताने वाले कि ऐसा, हम हर इंडिविजुअली आपको बताएंगे कि अच्छा ये करो, ये करो, ये करो। तो इसके लिए बहुत सारे बहुत सारे नहीं, बट एटलीस्ट 2 से 3 पार्ट्स आएंगे, ठीक है। तो ये हम बता रहे हैं, ठीक है। अब इस वीडियो में हम लोग बेसिक्स के बारे में बात करेंगे कि आप ये सारी चीज़ों का ध्यान रखो ऐसे करने से पहले। और जैसे हम बोल रहे हैं उसमें भी अंदर अंदर का बात भी बोल रहे हैं कि अच्छा कंटेंट, बॉडी, कैसे करना वैसे करना। तो आप ये कुछ कुछ पॉइंट्स को नोट डाउन कर सकते हैं, बिकॉज पूरा 8, 9, 10 हम ऐसे किए हैं, काफ़ी ब्रेक डाउन मैनर में, काफ़ी अच्छे मैनर में। और जो मेरा जो ये रिजल्ट था बेसिकली, उसमें भी मेरा ऐसे जो है वो
प्री बोर्ड्स या प्री बोर्ड से पहले अराउंड 12-13 आउट ऑफ 20 मिलते थे। बोर्ड्स में आई स्कोर्ड 18 और 19 आउट ऑफ 20 बिकॉज मेरा 3 से 4 मार्क्स गया था कॉम्पोजिशन में और ग्रामर में, ठीक है, उससे ज़्यादा इम्पैक्ट। तो आई स्कोर्ड 95, सो आई वाज श्योर कि मेरा 4 मार्क्स तो कम से कम जाएगा ही ग्रामर एंड कॉम्पोजिशन में तो गया ही था और ग्रामर में भी गया था 4 मार्क्स। तो 1 मार्क्स मेरा लेटर या ऐसे में कटा है, मोस्ट प्रोबेबली ऐसे में कटा होगा। तो स्टिल 18 या स्टिल लाइक 18 19 आई स्कोर्ड इन ऐसे, तो यू नो यू कैन ट्रस्ट, ठीक है। अब देखो कि आपने एक बार अपना सब टाइप चूज कर लिया, अब आपको क्या करना है, इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी और कंटेंट पे ध्यान देना है कि आप कैसे शुरू करोगे, आप कैसे मेन बॉडी लिखोगे और आप कैसे एंड करोगे, ठीक है। तो हम अलग अलग टाइप के ऐसे के लिए अलग अलग मेथड्स बताते हैं, एक ओवरऑल आइडिया देते हैं एंड देन फिर इस वीडियो को एंड करेंगे और सेकंड वीडियो से हम लोग इन डिटेल बात करेंगे कि इस टाइप के ऐसे को कैसे करना है, ठीक है। तो अब देखो, जनरली अगर हम बात करें तो आप इंट्रोडक्शन जो है उसमें कुछ ऐसे एलिमेंट्स ऐड करने का कोशिश करो जिससे आपका ऐसे डिफरेंट लगे, मतलब यू नॉर्मल नहीं लगे कि सब तो लिख रहा है, यू नो अपना एक स्टाइल, खुद का स्टाइल बनाओ कि ये मेरा स्टाइल है जिससे यू नो जो एग्जामिनर है, जो पेपर चेक कर रहा है या जो भी रीडर है उसको मज़ा आए कि इंट्रोडक्शन ही ऐसा है कि उसको आगे पढ़ने का मन करे, और मन नहीं मतलब उसको यू नो क्यूरियोसिटी हो कि आगे पढ़ना ही पड़ेगा, टाइम नहीं भी हो तब भी वो आपका ऐसे बैठ के पढ़े, आपका ऐसे इतना इंटरेस्टिंग होना चाहिए और ये प्रैक्टिस से हो जाएगा, ठीक है। तो उसका जो शुरुआत है आपको इंट्रोडक्शन से ही करना पड़ेगा। तो एक मेथड जो हम बताएं कि यू नो मिडिल से शुरू करो अपना स्टोरी को, मतलब मिडिल से कोई भी एक पार्ट उठाओ जो कि आपका मेन यू नो पूरा स्टोरी कवर कर रहा है, उसका स्टार्टिंग उठाओ, स्टार्टिंग में लिखो एंड देन फिर पीछे ले जाओ एंड देन फिर शुरू करो। तो एक ये टाइप हो सकता है, स्पेशली ये टाइप आपका स्टोरी राइटिंग, नरेटिव, इनफैक्ट डिस्क्रिप्टिव में भी काम आ सकता है। इस तरीके से अगर आप फ्लो, स्ट्रक्चर, ठीक है, पंक्चुएशन, ग्रामर और जो भी आपका आइडिया है, जो भी आप पॉइंट्स दे रहे हो, वोकैबुलरी जो है, इन सब का अगर आप ध्यान रखते हो देन डेफिनेटली यू विल स्कोर वेरी गुड, ठीक है। अब देखो इसमें तो हम लोग एक बेसिक ओवरऑल आइडिया के बारे में बात की कि आपको करना क्या है ऐसे में स्टार्टिंग से लेके एंड तक। आप इन सारी चीज़ों को बैठ के देखिए, समझिए कि कहाँ कहाँ पे आप खुद से एक ऐसे लिखिए एंड देन फिर उसको कंपेयर कीजिए किसी और लाइक ऐसे से जो कि सेम टॉपिक पे लिखा गया है, एंड देन यू ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपके ऐसे में नहीं है और उसके ऐसे में है। अभी से अगर आप अपने होमवर्क्स के लिए या किसी भी चीज़ के लिए नॉर्मल ऐसे लिखने के लिए चैट जीपीटी या किसी भी एआई सोर्सेस या किसी का भी यूज़ करते हैं, देन आप खुद से लिखना नहीं सीखेंगे। आई एम नॉट टेलिंग कि यूज़ ही मत करो, अगर आपको करना है ठीक है, आप उसको बोलो कि अच्छा ये ऐसे लिख के दो, वो आपको ऐसे लिख के देगा, बट आप उसको देखो मत, पहले आप खुद से वही टॉपिक लिखो एंड देन फिर आप कंपेयर करो कि चैट जीपीटी की वो जो जिस तरीके से कोई भी वेबसाइट है, कोई भी एआई टूल है, वो जिस तरीके से ऐसे आपको लिख के दिया है, अब ऑब्वियसली आपका ऐसे उसका ऐसे डेफिनेटली सेम नहीं होगा, राइट। बट आप फिर भी एक बार ट्राई करो देखने का कि कहाँ कहाँ पे आपका पंक्चुएशन मिस्टेक है, या अगर आप फोटो खींच के उसको दे भी दोगे ना कि एक बार चेक करने के लिए कि क्या क्या मिस्टेक है या कहाँ कहाँ पे सेंटेंस बेटर हो सकता है, तो वो आपको लिख के देगा कि अच्छा यहाँ पे आप ये सेंटेंस इस तरीके से फ्रेम करो, यहाँ पे पंक्चुएशन मिस्टेक है, यहाँ पे वोकैबुलरी अच्छा होना चाहिए। इस तरीके से जब आप ब्रेक कर करके चीज़ों को समझोगे देन फिर जब आप फाइनली ऐसे लिखने बैठोगे आफ्टर सर्टेन प्रैक्टिस, आप खुद में इंप्रूवमेंट देखोगे। तो दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट मेथड, और एआई से बेटर आप अपने जो भी टीचर हैं उनके पास चले जाओ चेक करवाने के लिए, उनसे ही यू नो चेक करवा लो कि कहाँ कहाँ पे गलती है, क्या है, जो भी है। बट आपको पीछे लगना पड़ेगा, आप अगर ध्यान नहीं दोगे, क्योंकि देखो ऐसे आपका इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है, और ओवरऑल आपकी कम्युनिकेशन और राइटिंग स्किल्स को डेवलप करेगा। तो उस पर अभी से अगर आप ध्यान दोगे तो यू नो आगे जाके काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। तो इसी वजह से ठीक है, सो आई होप जो भी पॉइंट जहाँ पे मैंने बताया आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग टाइप ऑफ एसेस के बारे में इंडिविजुअली बात करेंगे और फिर एग्जाम्पल से समझेंगे कि एग्जैक्टली आपको किस टाइप के ऐसे में क्या करना है, और आप वहाँ से पॉइंट्स लेके अपना एक ओवरऑल जिस भी टाइप का आपको ऐसे लिखना है आप वहाँ से सीख सकते हैं, वहाँ से पॉइंट्स लेके अपने ऐसे में यूज़ कर सकते हैं। तो वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग, सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।